आज की भागती दौड़ती जिंदगी ने हमारे भौतिक स्तर को तो बढ़ा ही दिया है, लेकिन हमारी जिंदगी की खुशियां कहीं पीछे छूटती जा रही हैं। जिंदगी की भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करते करते कई बार हेल्थ इश्यूज के हम लोग शिकार हो जाते हैं और फिर हमें ये समझने में देर हो जाती है कि सबसे बड़ा धन तो स्वास्थ्य का धन है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास शो करे योग रहे निरोग में। अक्सर हम जिंदगी की रफ्तार में ये भूल जाते हैं कि जिंदगी में धन दौलत शोहरत से भी अगर कुछ ज़्यादा है तो वो है हमारा स्वास्थ्य। अगर आप भी लगातार काम करते हैं और ज़िंदगी की भागदौड़ में खुशियाँ आपकी पकड़ से छूटती जा रही हैं तो ये शो आपके लिए खास है। हमारे साथ बर्नआउट की समस्या पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में साथ में दो खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले योगा एक्सपर्ट राखी सिंह मैम, आपका टीवी 27 न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही इसी कड़ी में हमारे साथ योग गुरु दीपक सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे योग के बारे में और साथ ही बर्नआउट की समस्याओं के बारे में बात करेंगे। इसके पहले में हर चर्चा के बारे में बात करेंगे और साथ ही हमारे एक्सपर्ट राखी जी सबसे पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। बात करें अगर आधुनिक शैली की तो पहले की तुलना में आज हमारी जीवन शैली पूरी तरह से बदल चुकी है। तकनीकी प्रगति की वजह से हमारे जीवन की महत्वाकांक्षाएं इस कदर बढ़ गई हैं कि कुल मिलाकर आज हर कोई अपनी छोटी बड़ी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के पीछे भागता नजर आ रहा है। इसी भागदौड़ की वजह से वह स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह हो अपने जीवन के सबसे बड़े धन का नुकसान कर बैठता है। नित नई ऊंचाइयों को छूने की अंधी दौड़ में अस्त व्यस्त जीवन और अत्यधिक तनाव ही उनके पल्ले पड़ता है। स्वस्थ जीवन का प्राकृतिक टॉनिक नींद भी इसका शिकार बनता है और अक्सर लोग अनिद्रा के शिकार पाए जाते हैं। एक तरफ जहां यह विकृत जीवन शैली आंखों से नींद चुरा लेती है तो दूसरी तरफ ऐसा भी होता है कि व्यक्ति दिन भर उनिंदा सा रहता है। दोनों ही स्थितियां खतरनाक हैं। इसी लापरवाही का परिणाम कई बार दिल के दौरे या दिमाग की नसें फटने के रूप में सामने आता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की रिपोर्ट के अनुसार बिगड़ी हुई जीवन शैली से उपजे दिल के रोगों के कारण हर वर्ष लगभग 24 लाख भारतीय अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। एक एंग्लो जापानी सर्वेक्षण अध्ययन से पता चला है कि यदि कोई व्यक्ति एक सप्ताह में 60 घंटे से ज्यादा काम करे और हर रात 5 घंटे से कम सोए तो दिल का दौरा पड़ने की संभावना दोगुनी से तिगुनी तक हो सकती है। जरूरत से ज्यादा कार्य करना बिगड़ी शैली को बुलावा देना है। जरूरत से ज्यादा काम बिगड़ी हुई जीवन शैली को बुलावा देना है। हर इंसान के काम करने की एक मानवीय क्षमता होती है। दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रेरणा के बल पर इन क्षमताओं को एक सीमा तक ही बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इस सीमा को तोड़ने की कोशिश से व्यक्ति को इसके खतरनाक परिणाम का सामना करना पड़ सकता है। जैसे तन मन में टूटन शुरू हो जाती है, शरीर में कई तरह के विकारों का जन्म होने लगता है और अंत में ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। जरूरत से ज्यादा काम या ओवरवर्क का सबसे ज्वलंत उदाहरण जापानी लोग हैं, जहां आजकल इसी कारण से आत्महत्याओं की दरें बढ़ती जा रही हैं। हम सब जानते हैं घर और बाहरी जीवन के बीच एक संतुलन ही सफलता का सबसे कारगर मंत्र है। संतुलन ऐसा कि जिससे न हमारी क्षमताओं को बढ़ावा मिले बल्कि इनमें निरंतर बढ़ोतरी भी होती रहे। लेकिन इसके विपरीत सच्चाई क्या है? हम शॉर्टकट सफलता पाने के लिए चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, काम के पीछे इतना भागने लगते हैं, खुद को ओवरलोडेड कर शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक क्षमताओं से चूकने लगते हैं। परिणाम स्वरूप व्यक्ति की कार्य क्षमता घटने लगती है। निराशा और खींच के कारण उसके मानसिक विकार बढ़ने लगते हैं। धीरे धीरे वो हताशा, निराशा और कुंठा के चपेट में आकर अवसाद का शिकार हो जाता है। आजकल कॉर्पोरेट जगत में इसका प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। इस दशा को बर्न आउट कहा जाता है। चिकित्सकों ने इसे क्रॉनिक फैटी इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम नाम दिया है। अमेरिका में इसे तेजी से उभरता हुआ संक्रामक रोग भी माना जा रहा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व के लगभग 1% मैनेजर इस रोग के शिकार हैं। जापान के लगभग 1/3 अधिकारी इसकी गिरफ्त में आ चुके हैं। इससे त्रस्त लोगों को हर समय थकान तो रहता ही है, इसके साथ हल्का हल्का बुखार और पेशियों और जोड़ों में दर्द भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त
खराब गला, पेट में दर्द, गांठों में सूजन जैसी शिकायतें भी हो सकती हैं। भुलक्कड़पन और जुबान पर सही शब्द ना आने की समस्या भी बढ़ जाती है। वास्तव में यह रोग व्यक्ति की तमाम रोगों से लड़ने की सामर्थ्य को छीन लेता है। साथ ही उसके शरीर में उत्साह और उल्लास का संचार करने वाले रसायन और हार्मोन बनने भी बंद हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप निराशा, खींच और अवसाद हावी होने लगते हैं। दुनिया के कई बेहद कुशल और प्रभावी प्रबंधक इस सिंड्रोम के कारण पतन के गर्त में गिर चुके हैं। तो इससे पहले कि जिंदगी की आपाधापी हमारी खुशियां छीन ले, हमें संभलना जरूरी है। सबसे पहले दीपक जी, आपसे मैं एक सवाल जानना चाहूँगी कि आज हमारी तंदुरुस्ती पर मानो एक नज़र सी लग गई है। मोटापा, हार्ट अटैक, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर तो जैसे अब हर घर की बात हो गई है। लेकिन शारीरिक रोगों के साथ ही लोग कई तरह के मानसिक रोगों के भी शिकार हो गए हैं। इन दिनों बर्नआउट की समस्या एक इन्फेक्शन की तरह अपना जाल बिछा रही है। क्या है बर्नआउट और क्यों बढ़ रही है इसकी तेज़ी से समस्या? सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, महत्वाकांक्षा इतनी ज़्यादा बढ़ गई है लोगों में। पता नहीं कहाँ भागना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं, उसका कोई अता पता नहीं। एक होड़ सी लगी हुई है कि पड़ोसी भाग रहा है तो हम भी भागें, और सब एक भेड़ चाल की तरह भागे जा रहे हैं। कब सोना है, कब जागना है, इसका तो कोई तालमेल ही नहीं है। जब मर्जी हो रहा है तब सो रहे हैं, जब मर्जी हो रहा है तो उठ रहे हैं। तीसरा, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि अगर बहुत लोग खान पान को भी सही कर लेते हैं और जीवन शैली भी सही हो जाती है उनकी, मान लीजिए, तो वायु प्रदूषण इतना ज़्यादा है, पानी इतना ज़्यादा प्रदूषित हो चुका है, ध्वनि प्रदूषण, नॉइज पोल्यूशन इतना है। इसके कारण जो है लोग तनाव से अत्यधिक ग्रस्त होते जा रहे हैं। ये 2-3 जो मुख्य कारण हैं जिसके कारण लोग बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझ रहे हैं और इसके कारण अपना स्वास्थ्य गंवा रहे हैं। जी, और ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए आजकल लोगों में और ख़ासकर बच्चों में एक्टिविटी की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। जिस उम्र में बच्चों के हाथों में बैट बॉल, गुड्डे गुड़िया हाथों में होनी चाहिए, अब उस उम्र में बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन नज़र आते हैं। ऐसा नहीं लगता कि स्मार्टफोन, टीवी, लैपटॉप ने सब जीवन की जो ज़रूरतें हैं इन सब में अपने ज़्यादा ही पैर पसार लिए हैं? इसका कारण भी मैं कहूँगा कि जो हमारा जो लाइफ स्टाइल है वही है, और बच्चे तो कम दोषी से माँ बाप मैं कहूँगा ज़्यादा दोषी है, क्योंकि वही इन सब चीज़ों को हमारे बच्चों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। वही ज़्यादातर उस पर समय बिताते हैं और उनको देख करके फिर बच्चे भी उसी पर समय बिताते हैं। शहरी जीवन है, वहाँ इतना स्पेस भी नहीं है आपस में। पहले क्या होता था, पड़ोसी के घर में इजीली बच्चे मूव कर जाते थे। यहाँ पड़ोसी घर में पहले ही दरवाज़ा लगा रहता है, बेल बजाना होता है, फिर कोई उठाएगा। ये सारी चीज़ें जो है शहरी ज़िंदगी में ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है। और कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता दीपक जी कि जो आधुनिक उपकरण है इन सब ने बच्चों का बचपन बिल्कुल पूरी तरह से छीन लिया है? बिल्कुल छीन लिया है, एकदम से छीन लिया है, क्योंकि वो एक उसके प्रभाव में आ रहे हैं उसके क्योंकि ये सब चीज़ें एक इल्यूजन क्रिएट करता है आपके माइंड में। बच्चों को लगता है रियलिटी है, जो उनका कॉमिक शो है या जो भी उनका कार्टून शो है उनके लिए वो एक जीवंत लगता है, क्योंकि बच्चों का सबकॉन्शियस माइंड इतना ज़्यादा फ्रेश है कि हर चीज़ को रियलिटी मानना है। और हमारे साथ योग गुरु राखी जी भी मौजूद हैं। आपकी तरफ आना चाहूँगी और जानना चाहूँगी, ज़िंदगी इतनी अनमोल है, लेकिन जैसा कि बताया कि गलत जीवन शैली और गलत खान पान की वजह से कई तरह के रोगों के हम लोग शिकार हो जाते हैं, तो आखिर इनसे कैसे बचा जाए? जी, जैसा सर ने बताया कि लाइफ स्टाइल मेन प्रॉब्लम है, तो लाइफ स्टाइल को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? बच्चों को अगर देखा जाए तो बड़े जब आराम से अपना काम करते हैं तो बच्चे भी बहुत उसे देखा देखी कर लेते हैं जी। तो अगर हम लाइफ स्टाइल को, दिनचर्या को व्यवस्थित करें, सुबह से लेकर शाम तक के जो हमारी जीवनचर्या होती है उसे अगर हम व्यवस्थित करते हैं तो हमारी सारी चीज़ें धीरे धीरे करके ठीक होने लगती है। तो अपने आप ऐसा कौन सा योग करें जो अपनी जीवन शैली में और अच्छा सुधार ला सकते हों और अपने स्वास्थ्य को और अच्छा बेहतर बना सकते हों? कौन से वो योगासन होंगे जो करने से, कम समय में अच्छे आसन करने से और जीवन शैली को बेहतर बनाया जा सकता है? देखिए, बहुत सिंपल है। एक
गीता का एक श्लोक है, युक्ता आहार विहारस युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्ना बोधस योगो भवति दुखा। युक्ता आहार विहार, सबसे पहले तो आहार विहार जो अभी गलत हो गया है उसको सही करें आप जी। ठीक है, खान पान को आपको सही करना पड़ेगा। आपके जो कर्म है उसको नियमित करना पड़ेगा कि इतना घंटा ही हमको काम करना है। कि सुबह उठें और हल्का सा आप सुबह मॉर्निंग वॉक या रनिंग जॉगिंग कुछ भी कर सकें तो वो बढ़िया है। उसके बाद अब ज़्यादा समय नहीं है आपके लिए तो योगासन आपके लिए बहुत अच्छा है। कि सबसे पहले तो आप तारासन से स्टार्ट करें। कोई भी आप देखिए सिंपल सा कोई भी पशु पक्षी अगर कहीं भी रेस्ट मोड में रहता है और जब उठता है सबसे पहले अपने आप को स्ट्रेच करता है जी। तो तारासन सबसे बढ़िया है कि आप खड़े हो जाएं और 1-2-4 बार आप स्ट्रेच कर लें अपने आप को। सांस लेते हैं हाथ को ऊपर खींचें और सांस छोड़ते हुए नीचे लाएं, सांस लेते हुए खींचें फिर नीचे लाएं। ये 2-4 बार आप सुबह आप करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका स्पाइन स्ट्रेच होगा, फुल बॉडी स्ट्रेच होगी और माइंड रिफ्रेश हो जाएगा आपका। तो 2-4 बार स्ट्रेचिंग करने के बाद हल्का सा वार्म अप करने के बाद आप जो है सो जमीन पर लेट जाएं पेट के बल और भुजंग आसन का अभ्यास, कैसे स्नेक रहता है कोबरा पोज, तो दोनों हाथ को जमीन पर लगा करके और हेड नेक चेस्ट को ऊपर उठाएं। इससे क्या होगा, आपकी स्पाइन फ्लेक्सिबल बनेगी। स्ट्रेस का सबसे पहला जो इम्पैक्ट होता है आपके पीठ पर ही होता है जी। इसके लिए स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाने वाले अभ्यास करें और थोड़ा रेस्टिंग पोज जैसे शशांक आसन हो गया, योग मुद्रासन हो गया, ये सब आसन करने से आपको लाभ होगा। और साथ साथ कुछ प्राणायाम करें। प्राणायाम में सिंपल है, लंबी गहरी श्वास लें, लंबी गहरी श्वास छोड़ें, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ता जाए। दीपक जी आप ये बताइए कि ऐसे कोई योगासन के बारे में बताएं जिसको करने से हम बर्नआउट जैसी गंभीर मानसिक रोग से बचा जा सकता हो। जी, कुछ ऐसे आसन हैं जो आपके ब्रेन और स्पाइन पर सबसे ज़्यादा असर करता है। अगर उन आसनों को किया जाए तो इजीली हम बर्नआउट से बचे जा सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कि बहुत सारे पशु पक्षी जब लेट करके या किसी परेशानी में फंसते हैं तो अपने शरीर को स्ट्रेच आउट करते हैं। वैसे ही एक तारासन है जी। जो खड़े होकर हम करते हैं। उसमें आपको दोनों हाथों को फिंगर को इंटरलॉक करके ऊपर स्ट्रेच करना होता है। अगर ये आप करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका स्पाइन स्ट्रेच आउट होगा और उससे तनाव रिलीज होगा जी। तो ये एक आसन है जो आप कर सकते हैं जी। और राखी जी आपसे जानना चाहूँगी कि एक अच्छी हेल्थ के लिए कितने घंटे की नींद होना बेहद ज़रूरी है और हमारा खान पान, हमारा आहार कैसा होना चाहिए? एक अच्छे सेहत के लिए कम से कम 8 घंटे की नींद ज़रूरी होती है जी। अगर हम 8 घंटे की नींद लेते हैं तो हम अगले दिन के लिए बिल्कुल ताजगी से भरे होंगे, रिफ्रेश होंगे। खान पान हमारा सुपाच्य भोजन होना चाहिए, प्रकृति के अनुसार होना चाहिए। प्रकृति के अनुसार कैसा होना चाहिए? जो ऋतु के अनुसार मिलता है हमें, सब्जियां जो ऋतु के अनुसार मिलते हैं उसे हमें लेना चाहिए, तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट देगा वो। जी जी। और दीपक जी जानना चाहूँगी कि क्या बिना मेडिकेशन के सिर्फ योगा के सहारे बर्नआउट जैसी समस्या से रोग मुक्त हुआ जा सकता है? देखिए, आपको पूरा जीवन जो है योग शैली के अनुसार से अगर आप अपनाएं तो आपको दवा की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं कि जो हमारा भोजन है वो दवा है। अगर भोजन हमारा सही है तो दवा की ज़रूरत नहीं है। भोजन सही नहीं तो दवा काम नहीं करेगी। तो सबसे पहले तो अपना आहार विहार सही करें, यानी खान पान और सोना जागना, ये 2 सही कर लें। उसके बाद जो है आप कुछ आसन अपनाएं, जैसे अभी हमने बताया तारासन, भुजंगासन, शशांकासन, ये सब आप रिपीट कर लें। उसके बाद कुछ प्राणायाम करें जिससे आपकी प्राण ऊर्जा बेहतर होती। जैसे जैसे प्राण ऊर्जा आपकी बेहतर होती जाएगी ऑटोमेटिकली आप रोग मुक्त होते चले जाएंगे और फिर आगे कभी रोग नहीं आएगा। और कुछ देर आप ध्यान, योग निद्रा, शवासन इत्यादि आप रेगुलर करते हैं तो आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट भीतर से ही अपने आप को पता लगना शुरू हो जाएगा कि कैसे हम स्ट्रेस को मैनेज स्वस्थ रह सकते हैं। जी। राखी जी ये बताइए कि आजकल जैसे एकदम से अचानक वाली जो बीमारियां आ गई हैं, जैसे अचानक से हार्ट अटैक आ गया, तो क्या ऐसे कोई योग हैं जो उनके करने से ब्लड का सर्कुलेशन या फिर अच्छी स्वास्थ्य किया जा सकता हो? ऐसे भी कोई योगासन के बारे में बताएंगी? तो प्राणायाम में 2 चीज़ मैं कवर करना चाहूँगी। पहला है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम में आपकी जो नाड़ियाँ है, 72,000 नाड़ियाँ हमारे अंदर है, उसकी शुद्धि करता है।
जी। क्योंकि मेरा मानना है कि जो भी हमें प्रॉब्लम आती है वो कहीं ना कहीं ब्लड और ऑक्सीजन का प्रॉपर सर्कुलेशन ना होना, उसी के कारण हमारी सारी समस्याएं होती है। अगर हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं तो नाड़ी शोधन प्राणायाम से आपको ब्लड प्रॉपर वे में पहुंच जाएगा आपके बॉडी में। दूसरा मैं बताना चाहूँगी प्राणाकर्षण प्राणायाम के बारे में, जो कि भाव प्रधान प्राणायाम है। इसमें भाव किया जाता है, जो हम टेक्निक के थ्रू करेंगे। सांस लेंगे, फिर रोकना है, फिर छोड़ना है। तो इसको टेक्निक कैसे होगी, हमें वाइट लाइट का विजुलाइज करना है कि हमारे चारों तरफ वाइट लाइट भरी है। जब हम सांस लेते हैं तब भाव करना है वो वाइट लाइट भीतर जा रही है। श्वास को थोड़ी देर रोकेंगे, भाव करेंगे, जो वाइट लाइट भीतर गई वो आपके सारे ऑर्गन्स को हील कर रही है। जब आप एक्सहेल करते हैं, श्वास बाहर छोड़ते हैं, तब भाव करें, अंदर की सारी नेगेटिव एनर्जी, दर्द, थकान, तकलीफ जो कुछ भी है, सब कुछ नोज से बाहर निकलकर दूर अंतरिक्ष में जा रही है। अगर इसका अभ्यास हर रोज हर व्यक्ति करता है तो सारी समस्या से उसको निजात मिल जाता है। जी। तो बर्नआउट की समस्या से योग अपनाकर कैसे बचा जा सकता है, ये हमारे दर्शकों ने जाना। अब हमारे साथ जुड़ गई हैं जानी मानी मनोवैज्ञानिक डॉक्टर संजू गंभीर। आइए इस रोग के मनोवैज्ञानिक पहलू पर भी बातचीत कर लेते हैं। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर संजू गंभीर मैम, आपका TV27 न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आज मैं आपसे जानना चाहूँगी और तमाम TV27 न्यूज़ के दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि आज के जीवन शैली के दुष्प्रभाव के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आज के जीवन में जो लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं, इसका दुष्प्रभाव हर इंसान पर पड़ रहा है। और यस, अगर हम गलत वे में चल रहे हैं, जो कि आज की डेट में हम देखें तो लाइफस्टाइल इतना गलत हो चुका है हम सबका। जी। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारी ईटिंग हैबिट्स चेंज हो रही हैं। जी। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, ना हम सही टाइम पर सो रहे हैं, ना हम सही टाइम पर जाग रहे हैं। जी। तो ईटिंग हैबिट्स पर असर पड़ता है। जी। और जब हम गलत खाना शुरू कर देते हैं तो अगेन उसका असर बॉडी पर पड़ना शुरू हो जाता है। जी। कि बर्नआउट क्या है और इसके लक्षण क्या हैं, इससे कैसे बचा जाए? जब बहुत लंबे अरसे तक इंसान तनाव में रहता है, जी, तो होता क्या है, वो असहाय, निराश और पूरी तरह से थक जाता है। जी। और उसे ये थकावट महसूस होनी शुरू हो जाती है, यानी कि भावनात्मक, शारीरिक और मानसिक थकावट जी जो है, इससे जो लक्षण पैदा हो रहे हैं उस मतलब बिकॉज ऑफ तनाव, जी, वो बर्नआउट होता है। बट अनफॉर्चुनेटली इंसान बर्नआउट को स्वीकार करेगा तभी पता चलेगा कि यस, वो ठीक हो सकता है। क्योंकि ये जो है ना, मेडिकली डायग्नोज नहीं हो पाता। जी। पेश की ये भावना भी भी आ बताइए जाती मैम है कि उसके। बर्नआउट से परिवार और रिश्तों पे क्या असर पड़ता है? बहुत ज्यादा असर पड़ता है इसका, परिवार के ऊपर, रिश्तों के ऊपर हद से ज्यादा फर्क पड़ता है। जी। और अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि जब इंसान बर्नआउट में चला जाता है तो वो अपने पार्टनर को ही टाइम नहीं देना चाहता। जी। उसको अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करने का मन नहीं करता। जी। और ज्यादातर ऐसा होता है कि हम अपने पार्टनर को वैल्यू नहीं देते, अप्रिशिएट नहीं करते। तो ये लगता है कि मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा अपने पार्टनर से, है ना। तो वो अपने पार्टनर से धीरे धीरे डिटैच होना शुरू हो जाता है। स्पेशली ये कपल्स में देखा गया है कि और मैम ये भी कहते हैं कि अगर परिवार आपके साथ है और परिवार एकदम मजबूती से आपके साथ खड़ा है तो डिप्रेशन जैसी चीजें कभी आपके पास नहीं आएंगी। क्या कहेंगी मैम? अगेन मैं इस पर वापस अपने पुरानी बात पर ही जाऊंगी कि आप अगर यस, फैमिली आपको सपोर्ट जरूर दे सकती है, लेकिन अगर आपका एटीट्यूड लाइफ में नेगेटिव है, अगर आपकी सोच नेगेटिव है और आप हर चीज को एक गलत नजरिए से देख रहे हैं, तो फैमिली का सपोर्ट और प्यार आपको यस कहीं ना कहीं एक अपने अंदर स्ट्रेंथ जरूर देता है। बट एंड ऑफ द डे आपको अपने ऊपर विश्वास करना बहुत जरूरी है। आपको अपने अंदर जो है एक आई वुड से एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर आना बहुत जरूरी है। दूसरा,
आपको अपनी फैमिली के साथ ऑनेस्ट होना पड़ेगा कि आपकी नीड्स क्या हैं, आपको वो बताना पड़ेगा। ये मत सोचो कि सामने वाला आपको समझ जाएगा बिना बोले ही। हम ज्यादातर यही सोचते हैं, अरे अभी तक ये मुझे समझते ही नहीं है, इनको जी। मेरे बारे में पता ही नहीं है कि मुझे ये अच्छा लगता है। बोलना जरूरी है, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। तो आप कम्युनिकेट करो और एक दूसरे को स्पेस भी दो। फैमिली में ये बहुत जरूरी होता है कि एक दूसरे को स्पेस देना जरूरी है। जी। हम ज्यादातर स्पेस नहीं देते और यहाँ पर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। पर्सनल टाइम दो अपने पार्टनर को। बच्चों को भी जरूरी होता है कि आप उनको भी स्पेस दो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि हम शायद अपने परिवार के साथ नहीं करते, ग्रैटिट्यूड नहीं एक्सप्रेस करते। जी। ये बहुत जरूरी है। तो आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो कि छोटी छोटी चीजें जो वो आपके लिए कर रहे हैं, जी। उस चीज के लिए उनको धन्यवाद दो कि थैंक यू, आई अप्रिशिएट, आप मुझे ये टाइम दे रहे हो, आप मेरे लिए ये कर रहे हो। और एक और चीज, बेनिफिट ऑफ डाउट दो। ये नहीं कि जो आप सोच रहे हो वही सही है। जी। सामने वाला क्या बोल रहा है उस चीज को समझने की कोशिश करो। जी। उसने क्या अच्छा आपके लिए किया, आज तक क्या अच्छा करा आपके पेरेंट्स ने, आपके पार्टनर ने, उस चीज को आप अप्रिशिएट करो। जी। उस चीज के लिए धन्यवाद दो। और अपने लिए जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सेल्फ केयर। अच्छे से सो, अच्छा खाना खाओ, ईट हेल्दी, एक्सरसाइज करो। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। जी। तो अपनों के साथ एंजॉय करो, ये बहुत जरूरी है। ये भी बताइए मैम कि अगर जीवन शैली में सुधार लाना हो तो इससे किस तरह से बचा जा सकता है एक बेहतर लाइफस्टाइल के लिए? एक बेहतर लाइफस्टाइल के लिए देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जो है अपने वर्कलोड को मैनेज करो, तरीके से मैनेज करो। आप ये मत सोचो कि आपके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है। आप अपने नजरिए को, एक चीज को बदलो। हम अपने नजरिए को जब तक नहीं बदलेंगे तब तक हमें खामियां ही दिखाई देंगी। जी। ठीक है। बर्नआउट में इंसान कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वो पानी भी कम पी रहा है, सो भी कम रहा है। जी। तो इन दोनों चीजों को भी सुधारो। प्रॉपर आपका पानी का इंटेक भी बहुत जरूरी है। जी। ठीक है। एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। तो प्रॉपरली कम्युनिकेट करो। एक डेडलाइन मत दो अपने आप को, वो प्रेशर मत डालो अपने ऊपर जी। कि भी बस मुझे इसके हिसाब से करना है। नहीं हो पा रहा है तो अपने सीनियर्स के साथ बात करो, अपने घर वालों के साथ बात करो, वर्क प्लेस में अब हेल्प लो। जी। ये मत सोचो कि हर चीज मुझे करनी है, जल्दी करनी है, क्योंकि जितना जल्दी आप एक काम को करने की कोशिश करोगे, जितना आप पीछे भागोगे कि मुझे ये चीज जल्दी जल्दी करनी है, आप ऑनेस्टली कहीं पर अपना काम तरीके से नहीं कर पाओगे। जी। तो रिलैक्सिंग एक्टिविटीज बहुत जरूरी हैं। योगा करो, मेडिटेट करो, टाई ची करो, फोकस करो अपने ऊपर। बी माइंडफुल। आप जो भी कर रहे हो, बी माइंडफुल, विच मीन्स कि फोकस ऑन योरसेल्फ इंटरनली। ये बहुत जरूरी है। और अपने इमोशनल वेलबींग का ध्यान दो, ये जरूरी है। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, सपोर्ट लो अपनी फैमिली का, अपने फ्रेंड्स का, अपने कोवर्कर्स का। इससे जो है आप बहुत अच्छा अपने लाइफ को मैनेज कर पाएंगे। और अगर बर्नआउट जैसे अगर इसका शिकार हो जाए तो मैम इससे बचने के उपाय क्या हैं, इससे उभरने के जो उपाय हैं वो क्या हैं? मैंने जैसे अभी बताया, कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सबसे पहले उसको रियलाइज करना, खुद स्वीकार करना कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है। जी। क्योंकि ये मेडिकली डायग्नोज नहीं होता। जी। ठीक है। तो खुद इस चीज को स्वीकार करना कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, और इससे आप कम्युनिकेट करो कि आपके अंदर क्या चल रहा है, क्या आपके दिमाग में क्या बातें चल रही हैं। क्योंकि ऐसे में इंसान सेल्फ डाउट आ जाता है, हेल्पलेस फील करता है, डिफीटेड फील करता है। जी। तो अब उसको ये स्वीकार करना, यहाँ पर ईगो आ जाता है कि भाई लोग मुझे कैसे देखेंगे, लोग क्या समझेंगे। ये अभी प्रॉब्लम नहीं है कि लोग क्या सोचेंगे।
आप अंदर से जब आपको इतनी ज्यादा थकावट होगी, आप इतना मेंटली बर्नआउट हो चुके हो, साइकोलॉजिकली ड्रेन्ड हो चुके हो, जी। तो एक कम्युनिकेट करो, जी अपनी बात को बोलो। सोना बहुत जरूरी है, गेट प्रॉपर स्लीप। ये नहीं कि आप कुछ घंटे या आपने एक पावर नैप ले ली और आपने कहा कि बस हो गया। प्रॉपर अपनी प्रॉपर स्लीप लो, वो बहुत वाइटल है। अगर आप प्रॉपर यहाँ स्लीप पे नहीं ये लोगे, भी जानना चाहूंगी मैम, क्योंकि आज जो युवा है वो बहुत जल्दी कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, क्योंकि उसको हर चीज़ बहुत जल्दी में चाहिए होती है और नहीं मिल पाने की वजह से वो बहुत जल्दी डिप्रेशन का भी शिकार हो जाता है। इस पर क्या कहेंगे युवाओं के लिए? ये आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है कि हमें ना इंस्टेंटली हर चीज चाहिए, और ये इनकी गलती भी नहीं है। ये जिस एरा में पैदा हुए हैं तो हमें हर चीज इंस्टेंटली मिलती है। आप इंटरनेट, आपको अगर कुछ ऑर्डर करना है, आपने फोन के ऊपर ऑर्डर किया एंड 5-10 मिनट्स में आपके घर पर हर चीज पहुंच जाती है। बट मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी, और ये बहुत एसेंशियल है कि हम इस चीज को समझें। आपने एक ऑर्डर प्लेस किया, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, खाने के लिए आपने ऑर्डर प्लेस किया। अगर आपके घर में 10 मिनट में खाना आ रहा है, तो आप खुद सोचो कि उस खाने में क्या चीज हेल्दी है। कुछ भी हेल्दी है, जो चीज आपको इंस्टेंटली मिल रही है वो लगती तो अच्छी है, बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उसका जो आपके ऊपर एक नेगेटिव हेल्थ इफेक्ट पड़ेगा ना, उस चीज से आप कभी भी बच नहीं पाएंगे। तो ये इंस्टेंट चीजों के पीछे भागना छोड़ें। आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा बैलेंस में लेकर आए, थोड़ा सा पेशेंस के साथ जीना सीखें। क्योंकि अगर आप पेशेंटली अपनी लाइफ को संभालना सीखेंगे ना, तो आगे चलकर भी आप हेल्दी रहेंगे। इम्पेशेंटली अपनी लाइफ को जीना छोड़ दें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने आपको सिर्फ एक खाने का एग्जाम्पल दिया है, बट ये लाइफ के हर एस्पेक्ट पर असर डालता है। और युवा पीढ़ी को ये समझना है कि हर चीज मिल तो रही है, इजीली मिल रही है, इजीली अवेलेबल है, लेकिन इसका लॉन्ग रन में दुष्प्रभाव बहुत गलत। मैम अभी समय मुझे इतना ही इजाज़त देता है, और मैं आपका फिर से एक बार धन्यवाद करूंगी। आपने TV27 न्यूज़ के सभी दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण बात बताई। बर्नआउट के अगर लक्षण हो जाए तो उससे कैसे बचा जाए, ग्रेटिट्यूड आप व्यक्त करिए और बिलीव इन योर सेल्फ। आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, आपका फिर से एक बार धन्यवाद मैम। तो उम्मीद है आज का ये शो आपको पसंद आया होगा। जल्द मिलते हैं कुछ और हेल्दी टिप्स के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।